ओके जी, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिक का शुरू करते हैं। ओटाइटिस से बचा रहा समथिंग रिलेटेड टू एयर, एक्सटर्ना मतलब बाहर वाला कान, ठीक है, और हेमरेजिक का मतलब हेमरेजिक बुल्ले बनेंगे, खून वाले बुल्ले बनेंगे, इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा। नॉर्मली जो बुल्ले बनते हैं उसके अंदर पानी होता है ज़्यादातर केसेस के अंदर, लेकिन इस केसेस के अंदर हमारे बुल्ले के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा। एटियोलॉजी क्या आ जाएगी, मोस्टली उस केसेस में देखा जाएगा जब किसी इलाके में इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक था। तो अक्सर कहा था आपको जब सिनेरियो आएगा तो इस तरह ही बोलेंगे कि पेशेंट वहाँ से मूव किया है, वहाँ पे इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक था, ठीक है, फिर उसके कान में पेन फील हुई है तो वो आपके प्रेजेंट की है, तो हमने देखा कि अंदर हमें हेमरेजिक बुल्ले देखने को मिले हैं। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक होगा तो बुल्ले कहाँ पे बनेंगे हमारे, मोस्टली किसी के अंदर एक तो अंदर वाली साइड पे जो डीप मिडल वाल है, ठीक है, यहाँ पे बुल्ले देखने को मिलेंगे, और हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे अंदर होंगे, बाहर वाली साइड पे नहीं होंगे। ऐसे बुल्ले देखने को मिलेंगे जो कि हमारे ब्लड फील्ड बुल्ले हैं। और उसके बाद सिम्टम्स क्या आएंगे, स्वेयर पेन आएगी, बहुत गंदी वाली पेन आएगी, और साथ में ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होगा। आपको पता है बुल्ले के अंदर तो अब ब्लड ही है, जब वो बुल्ला फटेगा तो उसके अंदर से ब्लड निकल के हमारा बाहर आएगा, ठीक है, तो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आएगा। और ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, पेन के लिए हमने एनाल्जेसिक्स दे देने हैं, और साथ में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना। हमने क्यों देना है कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। आपको पता है कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फटेगी तो अंदर जाके इन्फेक्शन हो सकते हैं बैक्टीरिया के, या बाहर भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। आपको पता है पूरी की पूरी वाल ही वीक हो चुकी हुई है, तो सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स दे देनी है। और एंटीबायोटिक्स हम नॉर्मली नहीं देते क्योंकि हमें पता है कि हमारी इम्यूनिटी डील करेगी इसके साथ। तो क्योंकि आपको पता है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, 2-2 3-3 महीने के लिए, लेकिन इसके लिए हम ओसेल्टामिविर दे देते हैं नॉर्मली, अगर तो देनी है, अगर बहुत क्रॉनिक केस हो चुका हुआ है। उसके बाद हमारा आ जाएगा हर्पस जूस्टर ओटैटिकस। जब हम लोगों ने ऑप्थेल्मोलॉजी में पढ़ा था हर्पस जूस्टर ऑप्थेल्मिकस, ठीक है, तब मैं आप लोगों को बताया था कि एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारा हर्पस जूस्टर पहले डोरमेंट फॉर्म में होता है, ठीक है, फिर बाद में हमारी इम्यूनिटी वगैरह किसी वजह से वीक हुई तो फिर वो एक्टिव होता है, एक्टिव होकर फिर हमारी सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाता है, और सेंसरी नर्व जहाँ जहाँ सप्लाई कर रही होगी वहाँ वहाँ पे हमारे वेजिकल्स बना देगा, ठीक है, वो कंडीशन आप लोगों को याद होगी। तो ऐसे ही हमारे एयर में 7th नर्व और 8th नर्व ना हमारी सप्लाई कर रही होती है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन को डिफरेंटली सप्लाई कर रही होती है। जब सेंसरी हमने पाथवे पढ़े थे ना इसके हमने ईयर के, तो तब आपने देखा होगा। ऐसे फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को कुछ पोर्शन सप्लाई करेगा, मतलब 7 नर्व का, फिर 8 नर्व का किसी मिडल स्किन को सप्लाई करेगा, फिर कोंका जो हमारे पिन्ना का पार्ट है उसको कोई सप्लाई करेगा, पोस्ट ऑरिकुलर ग्रुप जो हमारा पिन्ना के पीछे वाला पोर्शन है। तो नर्व्स की डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सप्लाई होगी, डिफरेंट डिफरेंट जगह सेंसरी सप्लाई होगी। जहाँ जहाँ पे नर्व्स की सप्लाई होगी वहाँ वहाँ पे हमें वेजिकल्स देखने को मिलेंगे, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे हर्पस जूस्टर ओटैटिकस हो चुका हुआ है। उसके ऊपर हमारे बन रहे हैं हेमरेजिक बुल्ले, इसके अंदर हमारे बन रहे हैं पानी वाले वेजिकल्स।